इस तरीके से हम लोग इन्वर्जन एफएमएफआर को यूज़ करते हैं। अब इसमें इन्वर्जन एफएमएफआर है क्या? इन्वर्जन एफएमएफआर है क्या? इन्वर्जन एफएमएफआर ऐसा है जैसे हमारे पास में वो पीनट बना था ना इस तरीके से, ऐसे करके मान लो ऐसे पीनट बना था हमारे सामने, तो इसमें मार्केट नीचे गिर गई डायरेक्ट इस तरीके से, तो इसमें इन्वर्जन एफएमएफआर कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करते हैं। जैसे हम इसमें सबसे पहले नॉर्मल एफएमएफआर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम इसमें इनसाइडर डिमांड या इनसाइडर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, IDIS। इसमें हम लोग BR डिमांड या BR सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें लिक्विडिटी डिमांड या लिक्विडिटी सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं। दूसरा हम इसमें डबल सप्लाई या डबल डिमांड ये यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है उस पर। अब ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं गाइस, ध्यान से सुनो। एक ऐसी चीज़ होने पर ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, उसके बाद बस एक ही चीज़ बचती है, डबल डिमांड डबल सप्लाई। जब हमारे किसी जोन पर मार्केट रिवर्स नहीं करती है, जिसको हमने इन सारे कॉन्सेप्ट से कॉपी किया हुआ होता है, जब एक ही चीज़ काम करती है विच इज़ नोन एज डबल डिमांड डबल सप्लाई, उसके बाद ये सारे कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। और अगर वो भी यूज़ ना करें, यहाँ पर मार्केट आई, यहाँ पर भी ये मार्केट यूज़ ना करे, तो ये भी यूज़ नहीं करते, फिर सब कुछ हटा देते हैं, नथिंग एल्स, एवरीथिंग, हम कुछ भी यूज़ नहीं करते, ठीक है, कुछ भी यूज़ नहीं करते हम लोग, लाइक दिस। समझ में आया? तो एक एक करके इसमें पैटर्न होते हैं। अगर पीनेट बहुत साफ सुथरा है अंदर से, एकदम क्लियर डिमांड क्लियर सप्लाई क्लियर डिमांड है, तो इनसाइडर डिमांड सप्लाई यूज़ करते हैं, जो मैं ओरिजिनली पहले बता चुका हूँ। BR डिमांड BR सप्लाई यूज़ करो जब पैटर्न थोड़ा सा बड़ा हो, तो BR डिमांड या BR सप्लाई, पैटर्न बिल्कुल पिद्दी सा बना हुआ है, इतना छोटा सा बना हुआ है, तो उसमें क्या BR डिमांड BR सप्लाई यूज़ करो, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे करोगे, ऐसे लगाओगे, ऐसे थोड़ी हो जाएगी मार्केट यार, कम से कम बड़ा तो ऐसे, ऐसा पिद्दी सी अगर होगी छोटी सी, तो कैसे यूज़ होगा? लिक्विडिटी वाला भी तभी यूज़ होगा, है कॉन्सेप्ट सारे एक। तो लास्ट वाले हम यूज़ नहीं करते, इसके अंदर फिर नए पैटर्न को ही एनालाइज करते, जो कि मैंने आपको भी बार रिप्ले में करके दिखाया। बाकी से हम और कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते, और मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करता। 100 बार देखोगे तो समझ में आएगा जो मैं क्या कह रहा हूँ, यू विल रियलाइज क्या यार एक्चुअल में ऐसा होता है, इट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ दिस। देखो मैं अभी बता रहा हूँ, ट्रेडिंग से एनालिसिस बहुत आसान होती है, क्योंकि उसमें इमोशन नहीं होता। ट्रेडिंग से एनालिसिस बहुत आसान होती है, उसमें इमोशन नहीं होते बंदे के पास, और जो ट्रेडिंग करते हैं उनमें इमोशन नहीं होते, डर पैदा होता है। तो अगर आपके पास एक ड्राइवर है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। गाड़ी को चलाने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू आर जस्ट फियर ऑफ ड्राइविंग और जिससे ठुक जाए सारी चीज़ें, बस आई विल जस्ट रिकमेंड कि यकीन नहीं करोगे, ये सिस्टम इतना पावरफुल होता है ना, एनालिस्ट को कभी डर नहीं है कि उसका लॉस होगा, क्योंकि वो कभी चल नहीं रहा। ट्रेडर को कभी डर नहीं है, क्योंकि वो कभी एनालिसिस कर नहीं रहा। दे बोथ आर कनेक्टेड एंड द फील्ड इज नोन एज द इंटरमीडिएटरी। समझ में आया? ये सब कभी बाथरूम में सोचो, मेरे बाथरूम में छोटी सी डायरी लटकी हुई है।